नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि सुनील सिंह को लेकर जो कार्रवाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई खास करके राजपूत नेताओं के साथ नीतीश ने पहली बार नहीं किया है। अगर नीतीश कुमार की राजनीति पर अगर आप गौर करेंगे तो जातिगत राजनीति की बात करें तो राजपूत ही एक ऐसी जाति है जो नीतीश कुमार की बादशाहत कभी भी स्वीकार नहीं किया, कभी भी झुककर उनके दरबार में दरबारी नहीं बना। और यही वजह रहा कि हर दौर में किसी न किसी बड़े राजपूत नेताओं से उनकी सीधी टक्कर होती रही। और सुनील सिंह पर कार्रवाई कुछ उसी की ओर इशारा कर रहा है। नीतीश कुमार के इतिहास पर अगर गौर आप करेंगे तो याद कीजिए दिग्विजय सिंह से वो दादा से वो टकराव क्या हुआ 2009 के लोकसभा चुनाव में। मुझे याद है कि एनडीए ने जबरदस्त परफॉर्मेंस बिहार के लोकसभा चुनाव में किया था, जबरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन नीतीश कुमार एक सीट बांका हार गए और उस हार की वजह से नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उस हार से नीतीश कुमार इतने सदमे में चले गए, इतना ज्यादा वो तनाव में आ गए कि महीनों तक उस दौर में 2-3 जनता दरबार होनी थी, उस जनता दरबार को रद्द कर दिया गया। मुझे याद है वो सारा सीन, मुझे याद है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े रहे कि प्रेस को बुलाया जाएगा, इतनी बड़ी जीत, जबकि देश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। कांग्रेस को अपार संभावनाओं के साथ बहुमत तो नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में जीत कर आए थे और गठबंधन की सरकार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में दिख रही थी, सरकार बनना तय था। लालू यादव का सुपड़ा साफ हो गया था। नीतीश कुमार ने बड़ी मजबूती के साथ केंद्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण रोल में नजर आ रहे थे। लेकिन एक दिग्विजय सिंह की सीट हारने से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया, बिहार की जनता को उसने बधाई तक भी नहीं दिया। ये कोई नई बात नहीं है। राजपूतों से उनका राजनीतिक विरोध हमेशा रहा है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि बाढ़ कंस्टिट्यूएंसी में हमेशा उनको राजपूत से ही टक्कर होता था। विजय कृष्ण खड़े हो जाते थे। एक बार तो वो चुनाव भी विजय कृष्ण से हार गए। बामुश्किल लालू यादव ने कुछ ऐसे पत्ता खेला कि अंतिम समय में वो फिर जीत गए, जबकि अनाउंस होने की स्थिति हो गई थी कि विजय कृष्ण चुनाव जीत गए। तो विजय कृष्ण की वजह से वहां राजपूत नीतीश कुमार के साथ उस तरीके से नहीं जुड़े जिस तरीके से अन्य जातियां उनके साथ जुड़ते रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि राजपूत पूरी तौर पर उनके खिलाफ ही रहा। राजपूत में भी एक वर्ग उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। जिस दौर में उनकी राजनीति उस तरीके का प्रमाण नहीं चल रहा था, उस दौर में भी राजपूत का एक बड़ा वर्ग बाढ़ कंस्टिट्यूएंसी में रहा। और उसी वजह से बाढ़ कंस्टिट्यूएंसी का नाम भी नीतीश कुमार ने खत्म ही करा दिया। उसी जिद की वजह से, उसी ईर्ष्या की वजह से लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी को ही उसने खत्म करा दिया। मुंगेर एक नया कंस्टिट्यूएंसी में सब कुछ शामिल कर दिया उसने। उसकी पृष्ठभूमि यही मानी जाती है। और औरंगाबाद के सुशील सिंह से उनसे विवाद हुआ तो सुशील सिंह को हराने के लिए आरजेडी कैंप में अपने साथियों को भेज दिए। खैर उस बार तो वो चुनाव नहीं हारे, लेकिन इस बार वो चुनाव हारे। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप देख लीजिए प्रभुनाथ सिंह से इनका रिश्ता, जो प्रभुनाथ सिंह इनको स्थापित करने के लिए लालू यादव के उस वर्चस्व और शहाबुद्दीन के उस वर्चस्व को तोड़ा उन्होंने। काफी अच्छे रिश्ते भी रहे लंबे समय तक, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि कहा जाता है कि पर्दे के पीछे प्रभुनाथ सिंह को हराने के लिए नीतीश ने ही साजिश रच दी और वो लोकसभा चुनाव हारे। और उस हार के बाद फिर कई मुकदमा उन पर चलना शुरू हुआ, सजा मिलनी शुरू हो गई और फिर प्रभुनाथ सिंह राजनीति से कहिए कि कोसों दूर चले गए। नरेंद्र सिंह से भी उनकी कभी नहीं बनी। ये अलग बात है कि नरेंद्र सिंह अपने अंदाज में राजनीति करते रहे और अपना प्रभाव की वजह से चुनाव जीतते रहे। इसलिए नीतीश की मजबूरी रही कि नरेंद्र सिंह के परिवार को कुछ न कुछ वो मंत्री पद या फिर
नरेंद्र सिंह को वो सम्मान करते रह गए। नरेंद्र सिंह भी उनसे कभी हार नहीं माना, नरेंद्र सिंह से लेकिन नरेंद्र सिंह को भी बर्बाद करने की कम कोशिश इन्होंने नहीं की। दिग्विजय सिंह को बर्बाद करने की कम कोशिश नहीं की। यह अलग बात है कि नरेंद्र सिंह, दिग्विजय सिंह ने एक अलग तरीके की राजनीति अपने कंस्टिट्यूएंसी में जारी रखा। इस वजह से उस इलाके में कह सकते हैं कि उस इलाके से जदयू का पत्ता ही साफ हो गया। वो इलाका जदयू का सबसे प्रभावशाली इलाका माना जाता था, लेकिन आज जदयू सब वो उस इलाके से हाशिए पर चला गया। सांसद होना अलग बात है, लेकिन वो हाशिए पर चले गए उस इलाके से। उस इलाके में विधानसभा में सबसे ज्यादा हार इनको उसी इलाके में देखना पड़ा। वो बेल्ट उनका चला गया। वही स्थिति छपरा, सिवान, गोपालगंज का जो इलाका है, जिस इलाके में प्रभुनाथ सिंह और बाकी कॉम्बिनेशन के साथ जो ये चुनाव लड़ते थे, उन इलाकों में भी प्रभुनाथ सिंह के टकराव के कारण जो ये हाशिए पर गए, फिर इनकी वापसी नहीं हुई। बुरी तरह से विधानसभा में, लोकसभा में इस बार भी उस इलाके से इन्होंने शिवहर जीत लिया। ये अलग बात है कि महाराजगंज, छपरा सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई, इसलिए इनका परीक्षा नहीं हुआ। लेकिन शाही को खड़ा करके देख चुके थे, हारे पीके शाही बुरी तरह से चुनाव हारे प्रभुनाथ सिंह से। खैर बीजेपी के उम्मीदवार आए तो वो जीतने लगे, लेकिन जदयू फिर दोबारा उस इलाके में उनकी वापसी नहीं हुई। कई उनके खास विधायक बीजेपी के साथ चले गए, मंटू ने चला गया, कई विधायक उसके हैं। तो वो दो इलाके भले ही वो लड़ाई लड़े, लेकिन मिट गए, वहां उनकी भी वजूद समाप्त हो गया। और तीसरा व्यक्ति जिसको खत्म करने के लिए ये एड़ी चोटी एक लगाए रखे, लेकिन आज भी वो टिका हुआ है, तो वो है जगदानंद सिंह का परिवार। जगदानंद सिंह के खिलाफ भी ये कम मुहिम नहीं चलाए। जगदानंद सिंह के बेटे को अपनी पार्टी में सुशील मोदी के साथ मिलकर उन्होंने परिवार को ध्वस्त करने के लिए भी इसने 2005 के बाद क्या नहीं किया, जेल तक भिजवा दिया उसके परिवार के सदस्यों को। जबकि सबको पता है कि आज की राजनीति में जगदानंद सिंह से करीबी कोई भी पॉलिटिशियन नीतीश कुमार के नहीं रहे हैं, जितना करीबी जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार के कई बहन की शादी में जगदानंद सिंह भाई के रूप में हमेशा भाई की भूमिका में रहे हैं। उनके खुद के शादी में, मतलब जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार के बीच इस तरीके का रिश्ता रहा है कि कोई सोच नहीं सकता है। साइकिल चलाते थे जगदानंद सिंह, के पीछे नीतीश कुमार बैठते थे, इस तरीके का रिश्ता रहा। लेकिन लालू से अलग होने की जब बात हुई तो जगदानंद सिंह ने कहा कि नहीं, हम लालू को नहीं छोड़ सकते, तुमको छोड़ सकते हैं लेकिन लालू को नहीं छोड़ सकते। और उस बात को लेकर इस तरीके से उन्होंने गांठ बनाई कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जगदानंद सिंह के परिवार को बर्बाद करने के लिए इसने किस हद तक नहीं चलेंगे। अभी विधान परिषद के चुनाव में जब अवधेश नारायण सिंह और जगदानंद सिंह के बेटे के बीच लड़ाई थी, किस परिस्थिति में अवधेश नारायण सिंह की जीत हुई है हर कोई जानता है। उनके बेटे के मामले में आरजेडी के कोटे से मंत्री बने, किस तरीके से परिस्थिति बना दी गई उनको मंत्रिमंडल से बाहर जाने को लेकर हर किसी को पता है। इस बार लोकसभा चुनाव में भी उसकी सुधाकर की जीत नहीं हो, इसके लिए एड़ी चोटी एक लगा दिया नीतीश कुमार ने। ये अलग बात है कि सुधाकर विधायक भी बन गए और अब सांसद भी बन गए, और तमाम तरह के साजिश के बावजूद भी जगदानंद सिंह आज भी मजबूती के साथ अपने इलाके में डटे हुए हैं। यह अलग बात है कि उस इलाके में जदयू हाशिए पर चला गया। भले ही जदयू हाशिए पर चला गया है, लेकिन राजपूत लीडरशिप को लेकर नीतीश कुमार का हमेशा बागी तेवर रहा है, बगावती तेवर रहा है और पनिष्ठ करने वाला तेवर रहा है। और इस वजह से आप याद करिए ना, 2005 में इनके साथ कौन लोग थे? प्रभुनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह, दिग्विजय सिंह, वशिष्ठ दास, मतलब देख लीजिए हरिकिशोर सिंह के साथ इन्होंने क्या किया। जो हरिकिशोर सिंह इनके लिए जॉर्ज फर्नांडिस से लड़ गए कि नहीं, हमें बिहार में अगर लालू यादव को हटाना है तो हमें पिछले चेहरे के साथ राजनीति करना होगा। जॉर्ज के कैंप में होने के बावजूद भी हरिकिशोर सिंह उनसे दूरी बनाकर नीतीश के साथ खड़े रहे। लेकिन नीतीश की जब राजनीति बनी तो हरिकिशोर सिंह को वो सांसद कैसे न बना, इसलिए शिवहर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ही लेकर एक अलग तरीके की राजनीति उसने चलनी शुरू कर दी। तो ये जितने चेहरे आप दिख रहे हैं, हरिकिशोर सिंह, दिग्विजय सिंह, नरेंद्र सिंह, प्रभुनाथ सिंह,
जगदानंद सिंह, ये सारे ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों को लेकर नीतीश कभी सहज नहीं रहे। वशिष्ठ, विजय कृष्ण, कई चेहरे हैं जो बड़े बड़े राजपूत के नेता रहे, उनको लेकर कभी सहज नहीं रहे। और इसकी सहजता नहीं रहने के पीछे भी वजह यही रहे कि ये लोग कभी इनके वर्चस्व को, इनके दासत्व को स्वीकार नहीं किया। राजनीति में दासत्व को स्वीकार करना आज के लिए जरूरी है, उसने कभी इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए लड़ते रहे। ये अलग बात है कि इस लड़ाई का आज परिणाम सामने में है कि नीतीश खुद हाशिए पर चलेंगे। मुख्यमंत्री रहना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो व्यक्ति जिसकी पार्टी 2010 में खुद 120 से ज्यादा विधायक जीत कर आया, आज वो तीसरे नंबर की पार्टी है। लोकसभा चुनाव में 16 में 12 पर चले आए और लगातार इनकी राजनीतिक हैसियत कमजोर होती जा रही है। यह अलग बात है कि जोड़ तोड़ करके आनंद मोहन को लाए, फिर कुछ और नेताओं को इन्होंने शामिल किया, तो वो अलग तरीके की राजनीति वो साधते रहे। इसलिए सुनील सिंह पर जो कार्रवाई इन्होंने की है, ये इनकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस स्वाभाविक तौर पर राजपूत लीडरशिप से अपने आप को एक अलग सेंटिमेंट से तौलते रहते हैं उनको। वशिष्ठ नारायण इतने दिनों तक इनके साथ इसलिए रह गए कि वशिष्ठ नारायण सिंह भाषाई मर्यादा का हमेशा ख्याल रखे, और हमेशा इन्होंने अपने बड़े भाई होने के बावजूद भी नीतीश से वो हमेशा उस तरीके का रिश्ता रखा जिसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह, दिग्विजय सिंह हो, ये लोग जो हैं नीतीश कुमार पर जोर जबरदस्ती करके भी अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग या किसी टिकट देने की भी बात होती थी तो समानांतर तौर पर बैठ के जबरन ही सही हक ले लेते थे। ये जो नीतीश को पसंद नहीं था, इसलिए विवाद होता था। तो ये सुनील सिंह की कार्रवाई नीतीश का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसकी है, क्योंकि राजपूत लीडरशिप को लेकर ये कभी सहज नहीं रहे।